जय जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो एक करके सभी शिफ्टों का हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर पर जरूर फोकस करो, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाओ, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या है, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ने को तो बहुत सारा है, तो ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे तो कहीं से नहीं हो रहा। तो केवल आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो आपका हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी में और जी के जीएस में आपको सब पता चल जाता है काफ़ी कुछ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का। ये रहा पहला प्रश्न। 2011 की, और प्रश्न भी रिपीट होते हैं, ध्यान रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो वो है आपका राजस्थान का। ठीक है, वैसे सबसे कम तो आपका हरियाणा का है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार बताना है तो वो राजस्थान हो जाएगा। अगर पूछता सबसे ज़्यादा किसका है तो केरल का है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है तो वो भी केरल की है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आरपीएफ में भी काम आ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी काम आ सकता है, किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल एसएससी जीडी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो है आपके एम एस स्वामीनाथन। उन्हीं को ये लिखा हुआ है, मोन कोम्बू शंबा शिवन स्वामीनाथन। ठीक है, या एम एस स्वामीनाथन जिसको हम कहते हैं वही है। ठीक है, हरित क्रांति के भारत के जनक हैं ये। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके से। कितने आसान प्रश्न है, अगर आप स्टैटिक जीके का पढ़ लेते हो तो हो ही जाएगा। 10-15, 10-12 तो हो ही जाएंगे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये सितार से संबंधित हैं, सितार के वादक हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है। तो इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश अनुपात कहा जाता है। तो गरीबी अनुपात या व्यक्ति गणना अनुपात कहते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो गुरु पर्व जो है वो आपका सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम के, किसके, भरतनाट्यम के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शासी नृत्य है। टोटल 8 शासी नृत्य है, जिसमें एक तमिलनाडु है, कथकली जो है केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरल का है, ये दोनों केरल के हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है, और उत्तर प्रदेश का कथक है, असम का सत्री है, उड़ीसा का उड़ीसी है, और मणिपुर का मणिपुरी है। एक आध कोई रह गया हो तो पता नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य 51(1) का कौन सा है, अनुच्छेद 51(1) का। ठीक, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन डैश में भारत आया। तो 1928 में आया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कई बार पूछा। अगला प्रश्न है, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य डैश है। क्या है, तो उसका जो उद्देश्य है, ठीक है, उसका उद्देश्य
वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की? तो वो है आपके एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है? एकनाथ शिंदे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथक नृत्य डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो कथक नृत्य जो है वो संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। संगीत नृत्य और कथा, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कीर्ति सेनन जो अभिनेत्री हैं वो कथक से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं? क्या होते हैं? अधिकतम 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो वो है आपका जस सोली। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो यह जो आपका हड़प्पा शहर है ये आपका रावी नदी के किनारे बनाया गया था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो जो अंजुम चोपड़ा हैं ये आपका क्रिकेट का खेल खेलती है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है मोहल्ला बस्तियों के में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रति व्यक्ति आय जो है इनकम जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब जो महाराष्ट्र सरकार ने पहला जो आपका उद्योग रत्न पुरस्कार योजना रत्न जो आपका शुरू किया तो उससे किस व्यक्ति को सबसे पहले पुरस्कृत किया गया था, सम्मान दिया गया था? वो है आपके रतन टाटा जी। कौन है? रतन टाटा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला और आखिरी प्रश्न है राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा श्रीधर जो हैं वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।